छिंदवाड़ा कमलनाथ का पारंपरिक सीट मानी जाती थी और उसे भेदना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन फाइनली 27 साल बाद बीजेपी के नेता विवेक बंटी साहू ने करारी शिकस्त दी है कमलनाथ के बेटे को। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि 27 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए आपने कांग्रेस के उस किले को भेद दिया है जो 27 सालों तक कोई भेद नहीं पाया था। 27 साल नहीं, 75 साल हो गए जब से देश आज़ाद हुआ है। आम चुनाव में कभी हम लोग जीते नहीं थे। सिर्फ एक उपचुनाव था पटवा जी का, उस चुनाव में उपचुनाव में हम लोग जीते थे। देखिए, यह जीत बड़ी महत्वपूर्ण है छिंदवाड़े के दृष्टिकोण से, क्योंकि छिंदवाड़े को पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने जो छिंदवाड़े को गढ़ बनाया, गरीब कल्याण एवं जन कल्याण की योजनाओं का छिंदवाड़ा गढ़ रहा है। 21 लाख से अधिक, हमारी छिंदवाड़े की 23 लाख की आबादी में 21 लाख लोगों से अधिक लोगों को शासन की योजना का, मोदी जी की योजनाओं का लाभ मिल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं 2 बार फिर इसके पहले चला गया। कमलनाथ जी के द्वारा झूठ बोल करके छिंदवाड़े की भोली भाली जनता को छल करके उन्होंने चुनाव तो जीत लिए, लेकिन छिंदवाड़े में कोई काम विकास कार्य हुए नहीं। इस बार छिंदवाड़े की जनता ने तय कर लिया था कि जो मोदी जी का विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर राष्ट्र का सपना है, उसमें छिंदवाड़े की भी भूमिका होगी। और इतने भारी मतों के साथ अगर हम लोग जीते हैं तो छिंदवाड़े की जनता का आशीर्वाद और प्यार मोदी जी के प्रति है। यह जीत इसकी जीत है। कमलनाथ के बाद नकुलनाथ को मात देना वहां से या फिर उनके किले को भेदना आखिर कितना मुश्किल था आपके लिए? जहाँ मोदी जी का साथ होगा, मोदी जी का आशीर्वाद होगा, वहाँ कोई मुश्किल, कोई चुनौती नहीं है। क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया है, तो आज जनता के मन में मोदी हैं, उनके दिल में मोदी है, इसलिए कोई चुनौती नहीं थी। इतने ज़्यादा मतों से हम लोग जीत करके आए, इसके हमें लग भी नहीं रहा था। लेकिन जो जादू हुआ है मोदी जी के जो कार्य, उसके कारण यह जादू हुआ है। लेकिन ये जो जादू आपने किया है, क्या लगता है विवेक बंटी साहू को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है इस जादू के बदले तोहफे में? मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर पार्टी ने इतना विश्वास जताया, छिंदवाड़े की जनता ने जिम्मेदारी दी है छिंदवाड़े का विकास करना, तो वो मेरी प्राथमिकता है। और मैं बहुत ज़्यादा देखता नहीं, बहुत ज़्यादा सपने देखता नहीं, बहुत ज़्यादा सोचता नहीं। मेरा संकल्प है, लक्ष्य है कि छिंदवाड़े का विकास, और उसको मुझे करना है। बस इतना ही है मेरा। आपका पहला विजन क्या है? सबसे पहले छिंदवाड़े में आप किस काम को करना चाहेंगे? देखिए, विज़न मेरा है कि हम लोग सब लोग साथ में बैठ कर के पहले तो छिंदवाड़े में यह भ्रांति को दूर करना है कि सांसद बन गए मतलब राजा बन गए। सांसद, क्योंकि कमलनाथ जी ने इतने 45 वर्षों में सांसद को ऐसा कर दिया कि वो जनता से मिल नहीं सकता था, वो एक बहुत बड़ी चीज़ दिखाई जाती थी। तो मैं ये पहले सिद्ध करना चाहता हूँ कि छिंदवाड़े की 23 लाख की आबादी वो सांसद बनी है, हर एक व्यक्ति छिंदवाड़े का सांसद है। दूसरा, सहभागिता सबकी छिंदवाड़े के विकास में हम लोग बैठेंगे, डेवलपमेंट के विषय में बातचीत करेंगे। मैंने अभी कल पीसी किया था छिंदवाड़े में, तो सभी वरिष्ठ पत्रकारों के साथ भी ये चर्चा किया कि हम लोग 10-12 लोग की एक टीम बना लें, उद्योगपतियों की टीम बनाएंगे, वहाँ पंचों की, सरपंचों की टीम, जिला पंचायत के सदस्यों की, सबके साथ बैठ करके रोड मैप तैयार करेंगे और फिर उसमें काम करेंगे और फिर छिंदवाड़े का विकास करेंगे। क्या अगर कुछ साल बाद या फिर यूं कहें कि 5 साल बाद अगर छिंदवाड़ा की जनता से ये पूछा जाएगा कि सांसद जी जो वोट मांगने आते थे अभी भी वो वैसे ही मिलने आते हैं, तो क्या लगता है, क्या अनुभव रहेगा आपका, या फिर उनका जवाब क्या होगा? आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए, ये तो जनता ही बताएगी। मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने अभी कहा कि सांसद की एक छवि बदलने का जो छिंदवाड़े की जनता के मन में है, वो मैं काम करूँगा। और छिंदवाड़ा मेरी जन्मस्थली है, मेरी कर्मस्थली है। क्योंकि इसके पहले जो लोग छिंदवाड़े में रहे हैं, उनका छिंदवाड़े से कभी कोई नाता नहीं रहा। वो आए और चुनाव जीत के ऐशो आराम के साथ रहते रहे। लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी को मानता हूँ कि जनता के बीच में जाना, और 5 साल बाद, अभी हम 1,13,000 वोटों से जीते हैं, अगले हो सकता है 5 सालों में 5 लाख वोटों से जीते। वो उस टारगेट को लेकर के मैं चल रहा हूँ। तो वो टारगेट तभी पूरा होगा जब जनता के बीच में जाऊँगा, उनकी परेशानी, समस्याओं को दूर करूँगा। आज आप पार्लियामेंट में पहली बार गए, पहला दिन भी था, कैसा अनुभव रहा आपका? सौभाग्यशाली मानता हूँ। आज का पल अविस्मरणीय पल था। जिनको हम देखते थे, सुनते थे, जिनकी एक झलक पाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर के सफ़र तय करते थे, ऐसे वरिष्ठ नेताओं का आज आमने सामने देख करके बहुत सुखद अनुभूति हुई। और
अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सांसद पद की टिकट दी, मैं जीता और उन सभी के साथ मिलकर के अब काम करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। सवाल ये कि है, चूंकि आपने कहा कि बहुत किलोमीटर की दूरी तय करके आते थे, कभी आपके सामने ऐसा हुआ है कि किसी नेता को देखकर आपने कहा कि बस एक फ़ोटो मिल जाए इनके साथ? क्यों नहीं? चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हों, अमित शाह जी हों, हम लोग चाहते थे कि इनकी एक झलक मिल जाए, एक फ़ोटो मिल जाए। तो इसके लिए पागलपंती के जैसे बिल्कुल दौड़ना, भागना, तो लेकिन आज सौभाग्यशाली हूँ कि आसपास बैठे थे। हाँ, आज उसी हॉल में हम लोग बैठे थे। अच्छा, एनडीए गठबंधन की मीटिंग भी हुई वहाँ पर, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? क्या एनडीए आगे भी ऐसे ही मजबूती के साथ खड़ा रहेगा जैसे आज पार्लियामेंट में था? हाँ, क्यों नहीं? 30 सालों का संबंध है, 30 सालों से एनडीए चल रहा है और मजबूत, हर पल और मजबूत होते जा रहा है, आगे भी मजबूत रहेगा। और यह सरकार, जैसा आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 30 सालों का साथ है, आगे कई वर्षों तक यह साथ चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे हमारे साथ छिंदवाड़ा से सांसद विवेक बंटी साहू। कैमरा पर्सन प्रफुल्ल के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।